बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम लोग डरे हुए होते तो जन आक्रोश रैली क्यों निकालते। ना तो कांग्रेस और ना ही गठबंधन कायरों से डरने वाला है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पीएम को पत्थर प्रधानमंत्री कहते हुए चीता प्रोजेक्ट को भी पूरी तरह फेल बताया। साथ ही प्रदेश में लाडली बहना योजना, लाडली बहना आवास योजना को झूठ का बुलंदस्ताब बताया। नेता प्रतिपक्ष शनिवार की रात ग्वालियर पहुंची। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया की भोपाल रैली के कैंसिल होने पर सफाई देते हुए कहा कि रैली के विषय में पूरी जानकारी नहीं थी। अब हमारा संगठन तय करेगा कि रैली भोपाल में होगी या कहीं और होगी, ये कब होगी। सीएम शिवराज और भाजपा द्वारा डर कर रैली कैंसिल करने के सवाल पर पलटवार करते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि हम डरते होते तो 19 सितंबर से जन आक्रोश यात्रा निकालते। हम कहीं भाग रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि हम कायरों से डरने वाले लोग नहीं हैं। कांग्रेस बहादुर है, सरकार भी बनाएंगे। गोविंद सिंह ने लाडली बहना योजना और लाडली बहना आवास योजना को शिवराज सरकार का चुनावी सुगेफा बताया। उन्होंने कहा कि 1 महीने पैसे देंगे फिर बंद, इसलिए इन्हें झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मोदी जी ने केंद्र में झूठ बोला, वैसा यहाँ शिवराज बोल रहे हैं। कई विभागों के छोटे कर्मचारियों को 6-6 महीने से वेतन नहीं मिला। कई विभागों का बजट दूसरी जगह खर्च कर रहे हैं। थोड़ा नीचे कर ले, नीचे थोड़ा कर ले, ठीक है। दादा ये कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की रैली होने वाली थी लेकिन अब नहीं होगी भोपाल में, क्या कारण है? ऐसा पूरी जानकारी नहीं थी। किसी ने जो कहा है गठबंधन की मीटिंग की चर्चा दिल्ली में हुई थी, लेकिन अभी जो गठबंधन के नेता हैं उन्होंने अंतिम डेट तय नहीं की है। आपस में विचार विमर्श करके अगर भोपाल में करना है तो उसकी घोषणा की जाएगी। अभी ये तय नहीं था। कहीं 1-2 साथियों ने बात जरूर की थी गठबंधन के भोपाल में करना है, लेकिन अंतिम फैसला जब होगा, जब हमारे सब नेता बैठ के दिल्ली में तय करेंगे तभी घोषणा की जाएगी। कह रहे हैं कि डर गए आप लोग, सनातन धर्म पर जो टिप्पणी की थी उसलिए डर गए तो हमारी यात्रा निकाल लाए हैं। 19 तारीख से हमारी यात्रा चालू हो रही है, जन आक्रोश यात्रा। अगर डर गए तो हम भाग रहे हैं हम, और कायरों से, बुजुर्गों से जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जिनके पास जनता का कोई कार्यक्रम नहीं है, जनता के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों की बर्बादी इसने प्रदेश कर दिया जिस सरकार ने, उससे डरने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग बहादुर हैं और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का संघर्ष करेंगे और सरकार को इस बार बदलेंगे। बीजेपी की लाडली बहना आवास योजना जो है वो लॉन्च हो रही है, किस तरह से देखते हैं आप इसको, पीएम मोदी के जन्मदिन पर? वो भी लाडली बहना योजना, जितनी योजना आ रही है जो शिवराज सिंह का सगुफा है, जिस प्रकार इनको ट्रेनिंग झूठ बोलने की दी जाती है। अभी आप पूरा बजट देख लो प्रदेश का, जितना बजट था सड़कों के लिए बजट पास किया, टेंडर लगवाए, जल्दी से काम चालू करो। अब आदेश जारी कर दिया कि उनका वर्क ऑर्डर रोक दो। 6-6 महीने से नगरीय प्रशासन के विभाग के कर्मचारियों का, नगर पालिका को छोटी जगह का वेतन नहीं बटा। रक्षाबंधन के समय 4th क्लास के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी अब बिना पैसे के अपनी बहनों के लिए कुछ भेंट नहीं दे पाए। प्रदेश के करीब जो छोटे गार्ड स्तर के हैं कर्मचारी, जैसे फॉरेस्ट के हैं, उनको 6-6 महीने से वेतन नहीं मिला। कई योजनाएं बंद हो चुकी हैं, पैसा खजाना खाली है, पूरा प्रदेश का खजाना खोखला कर दिया है, पूरा दिवालिया हो चुका है। 8,000 करोड़ का कर्जा पिछले 1.5 महीने में ले चुकी सरकार। लाडली बहना आवास योजना का लागू हो रही है तो उसको लेकर आप किस तरह देखते हैं? कुल मिला के सभी योजना जनता को गुमराह करने के लिए सब पूरे विभागों का विकास कार्य रोक के, बजट रोक कर केवल 1 महीने के लिए शिवराज सिंह पैसा देंगे, धोखा देंगे। जिस प्रकार मोदी ने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, मिले कि आज तक? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसको मिल गए? 18 करोड़ रोजगार नौजवानों को। काला धन लाएंगे, कहाँ है काला धन, किसको मिल गया? तो ये फर्जी घोषणा करने वाले लोग हैं। और सवाल इस बात का है कि जब अपने गांव में भी, हमारे आपके यहाँ परंपरा है,
जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है और जब उसको स्वर्ग में इमराज लेने आ जाते, चलिए हम आपको ले चल रहे हैं स्वर्ग में, तो फिर बुजुर्ग कहते हैं बेटा आप आ जाओ, जल्दी से घर में दिया अपनी बिटिया के लिए अंगूठी रखी वो दे देना, दामाद को 25,000 रुपये रखे वो दे देना, पंडित जी को बछिया दान कर देना। तो अब वही हालत शिवराज सिंह की सरकार की है। शिवराज सिंह को मालूम है कि दिसंबर के महीने में हमारी सरकार जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है, इसलिए बेचैन है, भड़बड़ा रहे हैं। केंद्रीय नेता बार बार प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में बार बार आने के लिए रेल दिखाने के लिए फुर्सत है क्या? जो प्रधानमंत्री गरमा के अनुकूल है कि रेल की झंडी रेल चलाएं, हरी झंडी दिखा के रेल प्रारंभ करें? जो हमारे सांसद विधायक करते थे वो काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक बड़ा मुख्य सवाल है, पीएम मोदी के जन्मदिन पर चीतों की सौगात मिली थी, 1 साल पूरा हो गया चीता प्रोजेक्ट को, बड़ा जश्न की तस्वीर देखनी चाहिए इस बारे में क्या बीजेपी की तरफ से? 80 करोड़ रुपए चीता लाने में खर्च कर दिए मध्य प्रदेश की सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी अपने चेहरा चमकाने के लिए, हमें देश में शायद पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके 75 साल की आज़ादी के बाद पत्थर नहीं लगे, उन्होंने अपने पत्थर लगवा दिए। ये पत्थर प्रधानमंत्री है। जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी नारियल लेके चलते, जहाँ जहाँ फोड़ के उद्घाटन कर देते हैं, उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में सुबह से शाम तक देखते हैं कहाँ पर आवास बनना है उनके पत्थर लगवा दो, कहाँ पर छोटे छोटे पुल बनना है उसमें शिलान्यास लगा दो। ये उद्घाटन और रेल के हरी झंडी दिखाने वाले प्रधानमंत्री हैं, न तो जनता की चिंता है न गरीबों की। आचार संहिता को लेकर, आचार संहिता के बाद आप लिस्ट जारी करेंगे, ऐसा क्यों, क्या इसका कारण रहा? आचार संहिता बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरा खजाना लूट डाला। जिनके पास टूटी साइकिलें थी आज करोड़ों अरबों में घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास लुटाने के लिए मर्यादा के तहत रहती है, प्रजातंत्र को चुनाव आयोग का निर्देश मानती है। कांग्रेस उसमें जो निर्देश में जितनी उनको खर्च करने की क्षमता है अभी कर देंगे, फिर चुनाव में क्या खर्च करेंगे? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत खून पसीने की कमाई से जो थोड़ा बहुत रुपए होगा वो अभी से ही लगा है। फिर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार करी, हम लोग क्या घर बैठेंगे? जल्दी क्या है? चुनाव आ जाता तब काम होता है। एक सवाल ये भी बड़ा उठ रहा है कि आज ही सामने आया है कि कमलनाथ जी जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पे बड़ा असमंजस की स्थिति आ गई उनकी तरफ से। कयास ये भी चल रहे हैं कि आप जैसे कई और दिग्गज नेता जो हैं इस बार युवाओं को मौका देने की पहल कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने उदयपुर सम्मेलन में तय की था राष्ट्रीय अधिवेशन में कि 50% टिकट, हमारी पार्टी ने उदयपुर सम्मेलन में तय की था राष्ट्रीय अधिवेशन में कि 50% टिकट अनुसूचित जनजाति युवाओं महिलाओं को और अल्पसंख्यक को दिए जाएंगे। उस पर पार्टी कायम है, 100% उसका पालन होगा। ये बिल्कुल असत्य है कि कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ जी और अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी होंगे। हम लोगों ने सभी ने मिलकर सर्वसम्मति से कमलनाथ जी को अपना नेता मानकर मुख्यमंत्री पद का घोषित किया। हालांकि हमारा ये काम प्रजातांत्रिक पार्टी है, विधायक चुनेंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी इसमें भाग लेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के सभी नेताओं ने मिलकर कमलनाथ जी को अपना नेता मान लिया है। अच्छा ये बताइए, चीता प्रोजेक्ट आप सफल मानते हैं, क्या मानते हैं? पूरी पूरा तरह असफल। उनको सड़ा हुआ मांस खिला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मतलब हर आदमी को लूटने का काम किया। चीतों का भोजन का वो भी नकली भोजन दे रहे हैं, उनकी व्यवस्था नहीं कर रहे। जिनको घूमने के लिए अच्छे ग्राउंड और सब करना चाहिए, जितनी उनको एरिया वो नहीं कर पाए। सड़े सड़ाए मांस देंगे उनको, उनका भोजन देंगे तो बीमारियां फैली हुई, चीता मर गए। और मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मोदी के अब प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती है, तो एक अगर हमारा पाकिस्तान आतंकवादी मारेगा हम 10 मार के लाएंगे। अब कहाँ 56 इंच की छाती, अब 6 इंच की रह गई। लगातार हमारे कर्नल मारे जा रहे हैं, हमारे
कम अपने मेजर लोगों की हत्या हो रही है। मोदी जी को चीता के लिए टाइम है। हमारे भारतीय नौजवान जो देश की रक्षा करने के लिए देश कर रहे हैं, उनके लिए, उनको सोच के लिए, उनको योजना बनाने के लिए समय नहीं है प्रधानमंत्री को। कि वक्त जरूरत है आज के समय में एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की मुंह तोड़ जवाब देने की पाकिस्तान में? सर्जिकल स्ट्राइक तो हमारे राज्यपाल पूर्व कश्मीर के पूर्व मतलब सतपाल मलिक जी बता दिया फर्जी स्ट्राइक क्या थी। नकली स्ट्राइक थी, जनता का ध्यान मोड़ने के लिए। चुनाव के पूर्व इस तरह की नकली फर्जी स्ट्राइक कराकर उन्होंने देश को गुमराह किया है। और उन्होंने तो यह भी कहा है सतपाल मलिक जी ने कि चुनाव के पहले पता नहीं क्या हो जाए, मंदिर पर विस्फोट हो जाए। चुनाव में काम करते नहीं हैं तो सगुब जनता को गुमराह करने के लिए कोई ना कोई फर्जी आपकी पार्टी के विधायकों का कहना है कि कई बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आपके संपर्क में हैं। जो नेता पीड़ित हैं, जिनका शोषण किया गया है, जिनकी कांग्रेस के प्रति आस्था है, उनका तो स्वागत है जनाधार, लेकिन टिकट के लिए, किसी पद के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। और जो पीठ में छुरा मार के गद्दारी करके गए थे, उनको तो पार्टी में शामिल करने का प्रश्न ही नहीं है। ठीक। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।